नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी किड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो रहेगा आप लोगों का कि रेस्ट के ऊपर। बहुत सारे लोगों को रेस्ट के बारे में पता ही नहीं है कि एक्चुअली में रेस्ट होता क्या है। रेस्ट का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। और रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है जिसे आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग इसका मतलब भी नहीं समझते हैं कि एपीआई में रेस्ट का मतलब क्या है। बहुत सारे लोग कुछ एंड पॉइंट्स बनाते हैं और उन एंड पॉइंट्स पर आप लोग जो है एक टेक्सुअल इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड करते हैं। लेकिन एक्चुअल जो रेस्ट का मतलब होता है वो कुछ लेवल्स के ऊपर और कुछ जैसे कि मैंने बोला कि वर्ब सही होनी चाहिए, रिसोर्सेज सही होने चाहिए, बहुत सारी चीजें जो है वो मैटर करती हैं। और आप जो डिजाइन करते हैं, जो रेस्टफुल एपीआई आप लोग डिजाइन करते हैं, वो आप लोगों के तरीके से जो डिजाइन करते हैं, हो सकता है कि आप लोग उसमें कुछ पॉइंट्स जो है वो मिस कर रहे हो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रेस्ट का मतलब होता है एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है जिसके ऊपर हम लोग कुछ एंड पॉइंट्स जो है वो डिजाइन करते हैं। तो इसमें आप लोगों का जो लेवल 0 है, लेवल 1 है, लेवल 2 एंड लेवल 3 है, इन लेवल के ऊपर आप लोगों को काम करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप लोगों को क्लाइंट सर्वर जो मॉडल है उसको समझना चाहिए कि कैसे हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, कैसे हम लोग जो है वो रिस्पॉन्स देंगे। तो दैट इज क्लाइंट सर्वर मॉडल। और यहाँ पर ये सब कुछ स्टेटलेस होता है। स्टेटलेस का मतलब होता है कि कोई भी सर्वर जो होता है वो कोई भी चीजें जो है वो स्टोर नहीं करता है। दैट इज द रेस्ट। और अगर आप लोग कुछ भी सेव करते हैं तो वो रेस्ट नहीं कहा जाता। रेस्ट का मतलब है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास आई, सर्वर ने उसे रीड किया और एज ए रिस्पॉन्स जो है आप लोगों को मिल गया। जैसे कि हम लोग एमवीसी एप्लीकेशन या किसी और एप्लीकेशंस में देखते हैं तो उसमें आप लोगों के पास क्या होता है, उसमें आप लोगों के पास देखिए एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट के पास एक यूजर ऑब्जेक्ट होता है ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन के अंदर, वो उस चीज को सेव कर लेता है। ठीक है, तो सर्वर की मेमोरी में वो चीज जो है वो चलती रहती है यूजर ऑब्जेक्ट, तो वहां पर वो सेव होकर चलता है। दैट इज नॉट रेस्ट। वो स्टेटलेस नहीं है, वो स्टेटफुल एप्लीकेशन है। लेकिन रेस्ट जो है वो स्टेटलेस एप्लीकेशन होती है। तो इस चीज को भी आप लोगों को ऐसे ही बनाना चाहिए कि स्टेटलेस रहे, ना कि आप लोग उसे स्टेटफुल बनाएं। एंड द नेक्स्ट वन, आप लोगों को ये भी समझना ज्यादा जरूरी है कि जो रिस्पॉन्स होता है, जैसे कि आप लोग किसी भी एपीआई को रिस्पॉन्स देते हैं तो वो कैश्ड बेस्ड होना चाहिए ताकि क्लाइंट उसे कैश कर सके, मल्टीपल टाइम्स उसमें एप्लीकेशंस पर जो है हिट ना हो। तो इस चीज को भी आप लोगों को समझना जरूरी है कि कैशिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए। द नेक्स्ट वन, अगर हम लोग यहाँ पर बात करके चलें तो आप लोगों का यहाँ पर हाइपर मीडिया भी आप लोगों का उसमें सेंड होना चाहिए। हाइपर मीडिया का मतलब होता है हाइपर लिंक्स से या आप लोग कहें हेट ओवर्स से। तो हेट ओवर्स की एप्लीकेशंस हम लोग उसमें कैसे इंप्लीमेंट करें मिनिमल एपीआई के साथ, वो आज का टॉपिक है। मैं उसमें बताऊंगा आप लोगों को कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि एक्चुअल में जो एपीआई के लिंक्स होते हैं उसमें आप लोगों के पास लिंक्स भी जाने चाहिए, साथ में हेट ओवर्स भी जो है इंक्लूड होना चाहिए। जैसे वाई ये ऐसा क्यों इंक्लूड होना चाहिए, उसका रीजन क्या है, एडवांटेजेस क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक एंड पॉइंट को देखता हूं और मैंने एक एंड पॉइंट को देखा और उससे रिलेटेड मेरे पास सारे लिंक्स आ गए। जैसे कि मान लो मैंने सारे यूजर्स गेट किए और उस एंड पॉइंट के ऊपर जो रिस्पॉन्स मुझे मिलता है कि यूजर्स की लिस्ट तो मुझे मिलती है, साथ में मुझे लिंक्स मिल जाते हैं कि यूजर्स के साथ आप सर्च भी कर सकते हैं, एक यूजर को भी निकाल सकते हैं, यूजर पर वो यूजर भी निकाल सकते हैं जिसका रोल ये है। तो इससे रिलेटेड अगर मुझे सारे एंड पॉइंट्स मिल जाते हैं तो मुझे आसानी होती है उस एपीआई को कंज्यूम करने में। तो ये जो हाइपर मीडिया आप लोग इसमें इंक्लूड करते हैं दैट इज नोन एज रेस्ट। ये रेस्ट का ही एक पार्ट है। अगर आप लोग इसे मिस करते हैं तो आप लोग एपीआई के डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग रेस्ट को नहीं समझ पाए हैं। बहुत सारी कंपनियों में भी ऐसा काम होता है, हाइपर मीडिया को इंक्लूड नहीं करते हैं, हेटोस को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। इंप्लीमेंट करना जरूरी है। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने अपने कोर्स में इंक्लूड करनी है। और जो लोग 10-10 हजार रुपए का, 20-20 हजार रुपए का कोर्स जो है वो सेल कर रहे हैं, मैं मेरी लाइफ जर्नी शेयर कर रहा हूं। वहां पर आप लोगों को 10 से 20 हजार रुपए का एक कोर्स मिलेगा, लेकिन मैं अपनी लाइफ जर्नी जो है आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूं, और वो भी मेंबरशिप के अंदर। इस मेंबरशिप की जो फीस है वो 700 रुपीज है, लेकिन इस मेंबरशिप में आप लोगों को ढेर सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं और अल्टीमेट प्रोजेक्ट मिलते हैं। मैं कोई ऐसे नहीं प्रोजेक्ट शेयर कर रहा कि जो फंडामेंटली आप लोगों को चैट जीपीटी से डाउनलोड करके कंटेंट तैयार करके आप लोगों को दे दिया। नहीं, मैंने अपना 10 to 14 ईयर का एक्सपीरियंस उसमें शेयर किया है और इसमें वो चीजें मैंने इंक्लूड करने की सोची है जो आप लोग जो है एक कंपनी लेवल पर ही सोच सकते हैं। आप लोग एक बिगिनर और फंडामेंटल लेवल पर नहीं सोच सकते। मैं वो यूजर नहीं हूं जो आप लोगों को एडवर्टीजमेंट के जरिए ये बताऊं कि मैं आप लोगों को ये सारी चीजें दूंगा और आप लोगों को ये सीखने की जरूरत है। नहीं, मैं एक रोड मैप पाथ जो है वो इसमें दे रहा हूं कि आप लोगों को ऐसे सीखना है और ऐसे आगे बढ़ना है।
तो इसकी फीस जो है वो 700 रुपीज है। और यही अगर आप लोग कंपेयर करके देखेंगे बाहर के अदर प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो आप लोगों को इसकी फीस 1 लाख रुपए से कहीं कम नहीं मिलने वाली। वो 300 रुपए के प्रोजेक्ट्स नहीं है, वो 400 रुपए या 500 रुपए के पूरा कोर्स नहीं है। मेरा कोर्स मेरी जर्नी है, और मेरी जर्नी जो है अल्टीमेट है। और इसमें अगर आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जैसे आगे चलकर हम लोग इवेंट रिबन्स के बारे में भी देखेंगे, पुश नोटिफिकेशन कैसे जाता है, क्लाइंट कैसे रीड करता है, ये सारी मैसेज ब्रोकिंग वगैरह सारी सर्विसेज देखेंगे। लेकिन आज के जो टॉपिक्स हैं जो मैंने कवर किए हैं, वो अल्टीमेट टॉपिक्स कवर किए हैं, ताकि आप लोगों को बहुत जानकारी डेप्थ में मिल सके और आप लोग एक अच्छा काम कंपनी में कर सके। अगर आप लोग इस मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जा सकते हैं। वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, जिसे आप लोगों को फिल करना है। फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट होगी। याद रखिएगा, आप लोगों को मेंबरशिप जो है आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, और 100% बेनिफिशियल है। जो लोग इनसे आज वंचित है, वो हो सकता है जब इसी मेंबरशिप की फीस जो है 2500 3000 हो जाएगी, तब वो इस मेंबरशिप में जुड़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि आज ही अगर वो 700 रुपीज पे कर देते हैं, तो वो अल्टीमेट मेंबरशिप जो है अनलिमिटेड टाइम तक एक्सेस कर सकते हैं। कभी भी वीडियोस देख सकते हैं, मन नहीं किया तो छोड़ सकते हैं, आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं, कोई भी सीरीज जो है वो देख सकते हैं। तो ये एक अनलिमिटेड मेंबरशिप है। ये ASP.NET कोर प्रोवाइड करती है, REST API है, डैपर है, Radio.NET है, बहुत सारी सर्विसेज हैं इसमें जो मैं इंक्लूड करने वाला हूं। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा, अगर आप लोगों को मेंबरशिप लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाइए। वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना जरूरी है। अब हम लोगों को देखना है कि मिनिमल API के ऊपर हम लोग हाइपर मीडिया कैसे सेंड करें, एज ए लिंक जो है हम लोग कैसे सेंड करें, ताकि आप लोगों को पता लगे कि ये रेस्ट है और ऐसे ये चीजें डिजाइन की जाती हैं, ऐसे एंड पॉइंट्स जो है वो बनाए जाते हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग हमारे मेंबरशिप की, जिसकी फीस जो है वो 700 रुपीज है। लेकिन इस 700 रुपीज में आप लोगों को .NET कोड, आप लोगों को REST API, एंगुलर, C#, DSA, रिएक्ट, इन सभी पर आप लोगों को आगे चलकर वीडियोस मिलेंगे। और बहुत सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आसानी से इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। तो जो मेरी जर्नी है, जैसा मैंने हमेशा बोला आप लोगों को कि ये जर्नी है, और ये कोई सिंपल ट्यूटोरियल नहीं है। ये कैसे कंपनी में काम होता है, कैसे सब कुछ चीजें हैंडल की जाती हैं, सारा कुछ जो है इसमें बताया जाएगा। और इसकी आज फीस 700 रुपीज है, लेकिन आगे चलकर इसकी फीस 100% बढ़ेगी। और जो आज इसे ले लेता है, वो आगे चलकर उसे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, यानी कि वन टाइम पेमेंट है, और अनलिमिटेड टाइम तक आप लोगों के पास एक्सेस है। तो इसको कैसे लेना, आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है। ओके, तो REST API का एक सिंपल सा एग्जांपल है जो मैंने आप लोगों को मिनिमल API की हेल्प से जो है वो इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को बुक्स गेट करनी है, तो एक्चुअली में जब आप लोगों ने सभी बुक्स के बारे में एग्जीक्यूशन किया, तो आप लोगों को रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए, दैट इज द बुक जो आप लोगों के पास है। ये पहली बुक है, और अगर हम लोग दूसरी बुक निकालें तो ये हमारी दूसरी बुक है। लेकिन बुक के साथ साथ हम लोगों को रिस्पेक्टिव लिंक्स भी मिल रहे हैं, दैट इज नोन एज हेटेवर्स, या हाइपर मीडिया हम लोग कह सकते हैं रेस्टफुल API के साथ। और यही जो है रेस्टफुल API के सही डॉक्यूमेंटेशन करने का तरीका है, कि अगर हम लोग किसी भी एक सिंगल रिसोर्स को यूज करते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को रिस्पेक्टिव लिंक्स भी मिलना चाहिए कि इसके साथ हम लोग ये सारे जो है रिसोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हैं। तो उनके जो रिस्पेक्टिव लिंक्स हैं, देखिए href आप लोगों को मिल रहा है पूरा प्रॉपर, आप लोगों को इसका भी href मिल रहा है कि बुक एक सिंगल से भी गेट की जा सकती है। आप लोग एडिट भी कर सकते हैं, बुक को क्रिएट भी कर सकते हैं। इस URL पर आप लोग जो है लिस्ट गेट कर सकते हैं, इस URL पे आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, इस URL पर आप लोग डिलीट कर सकते हैं, इस URL पर आप लोग अपडेट कर सकते हैं, और इस URL पर आप लोग एक सिंगल बुक को देख सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज नोन एज हाइपर मीडिया विद द रेस्टफुल API। और इस चीज को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो देखिए। एक सिंपल सा एग्जांपल है मिनिमल API का। मैंने आप लोगों को मिनिमल API का इंट्रोडक्शन दे दिया था लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर। मिनिमल API का ये दूसरा वीडियो आप लोग कह सकते हैं, और इसमें आप लोगों की प्रॉपर वर्ब होनी चाहिए, प्रॉपर रिसोर्स का जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग प्रॉपर वर्ब और रिसोर्सेज देख लेते हैं। गेट ऑल बुक्स, यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, app.map get, क्योंकि यहाँ पर वर्ब जो है वो गेट है, और यहाँ पर ये रिसोर्स का प्रॉपर राउटिंग है कि सारी की सारी बुक्स आप लोगों को गेट करनी है। विद नेम आप लोगों ने इसको दे दिया, कि एक नाम दे दिया कि इस नेम से आप लोग ये मेथड जो है वो प्रॉपरली कॉल कर सकते हैं, दैट इज गेट ऑल बुक्स। ठीक है, तो ये आप लोगों ने स्पेसिफिक इसको एक नाम दे दिया। अब यहाँ पर आप लोगों को जो रिक्वायरमेंट है वो आप लोग एज ए डिपेंडेंसी यूज कर सकते हैं, लिंक जनरेटर
आप लोगों ने यहाँ पे लिखा लिंक जनरेटर, एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट, इन दोनों की आप लोगों को जरूरत थी। क्यों? क्योंकि एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट जो है आप लोगों को एंटायर प्रोजेक्ट में चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को जो रिटर्न करना है वो क्या करना है, दैट इज बुक्स डॉट सेलेक्ट। बुक क्या है? एक टाइप ऑफ लिस्ट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दैट इज बुक्स। तो बुक्स डॉट सेलेक्ट, आप लोगों ने बुक को सेलेक्ट किया। अब आप लोगों को यहाँ पर लिंक जनरेट करने हैं साथ में। तो आप लोगों ने इस मेथड को कॉल करना है जनरेट हे टू अस एज ए लिंक, जो कि लिस्ट ऑफ द लिंक जो है वो रिटर्न करेगा। और इसकी रिक्वायरमेंट है 3 थिंग्स की। तो यहाँ पर लिंक्स इक्वल्स टू जनरेट हे टू अस लिंक्स, लिंक जनरेटर। लिंक जनरेटर जो है वो आप लोगों के ASP.NET कोर नेम स्पेस में पाया जाता है, यानी पैकेज में पाया जाता है। तो आप लोगों को जो कि लिंक जनरेट करने का काम करता है। तो आप लोगों ने देखिए यहाँ पर कॉल किया लिंक जनरेटर डॉट गेट यूआरआई बाई नेम। अब गेट यूआरआई बाई नेम जो है वो एक्चुअली में कौन से नेम को गेट करेगा, जैसे कि गेट बुक बाई आईडी, अपडेट बुक है, डिलीट बुक है, क्रिएट बुक है, गेट ऑल बुक्स है, ये यही नेम को गेट करेगा। इस नेम वाइज ये पूरे के पूरे मेथड्स का जो लिंक है वो जनरेट करके आप लोगों को दे देगा। और जिस भी यूआरएल को अगर आप लोगों को राउटिंग की जरूरत है तो आप लोग राउटेड पैरामीटर डाल सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली आप लोग मेथड्स भी इनिशिएट कर सकते हैं इस लिंक्स के साथ। गेट है, पुट है, पोस्ट है, डिलीट है या गेट है। ठीक है। रिस्पेक्टिव आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने गेट रिक्वेस्ट को कॉल किया और यहाँ पर हम लोगों ने 2 चीजें जो है इंक्लूड की हैं। एक तो बुक इंक्लूड किया और एक लिंक्स इंक्लूड किए हैं। लिंक्स में हम लोगों के पास सारे के सारे लिंक्स जो है वो आप लोगों को एज ए लिस्ट जो है आप लोगों को मिल जाएंगे। और कौन कौन से लिंक्स मिलेंगे आप लोगों को, गेट का, पुट का, पोस्ट का, डिलीट का, और जो भी आप लोग लिंक इसके साथ एसोसिएट करना चाहें एक सिंगल रिक्वेस्ट के साथ। दूसरा आप लोगों के पास है ऐप डॉट मैप गेट। एक सिंगल आईडी वाइज अगर आप लोग गेट करेंगे तो भी आप लोगों को लिंक्स जो है वो मिलेंगे और सारे के सारे लिंक्स आप लोगों को इसमें मिलेंगे, राइट। और इसका भी नेम आप लोग देख सकते हैं गेट बुक बाई आईडी। अगर आप लोग क्रिएट करते हैं तो क्रिएट बुक विद नेम हो गया। इसके साथ भी आप लोगों को सारे के सारे लिंक्स मिलेंगे यूजिंग दिस वन। साथ में आप लोगों को इसमें एक लोकेशन और मिलेगा। जब आप लोग एक नई बुक जो है क्रिएट करेंगे तो आप लोगों को एक लोकेशन मिलेगा जिसमें आप लोग जो है पूरा यूआरएल देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रेफरेंस करके गेट बुक आईडी पर कैसे जाता है। सिमिलरली आप लोग पुट भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप लोग जो है वो पुट कर सकते हैं। और इसमें भी आप लोगों को विद नेम देखिए अपडेट बुक मिल रहा है, लिंक्स आप लोगों के जनरेट हो जाएंगे। और सिमिलरली आप लोगों के पास यहाँ पर डिलीट मेथड भी है। डिलीट मेथड में डिलीट बुक हो गया। एंड फाइनली आप लोगों के लिंक्स इसमें भी जनरेट कर दिए जाएंगे जैसे कि इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास है। यहाँ पर आप लोगों का कोई भी लिंक जो वो जनरेट नहीं हो रहा है। आप लोग देखिए रिमूव कर रहा है बुक को और रिजल्ट में नो कंटेंट दे रहा है। तो अगर आप लोग डिलीट को कॉल करते हैं तो इसमें कोई भी लिंक्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैं किसी एक आईडी के वाइज जो है वन जो है वो डिलीट करता हूँ। ठीक है। तो ट्राई इट आउट और यहाँ पर हम लोग 1 डाल देते हैं और एग्जीक्यूट कर देते हैं। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो सक्सीड का मैसेज आ गया, लेकिन मेरे पास कोई लिंक जो है वो वगैरह नहीं आए। ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा कि हाइपरमीडिया जो है या हाइट ओस जो है वो कैसे हम लोग एपीआई के साथ इंक्लूड करें। और इंक्लूड करना जरूरी भी है ताकि हम लोग ये समझ सकें कि इस रिक्वेस्ट के साथ साथ एसोसिएटेड जो लिंक्स हैं वो आप लोगों को पहले ही दिखाई दिए जाते हैं, ताकि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अगर एपीआई का बनाता है तो वो आसानी से बना सके और कोई भी जो है आसानी से इस रेस्टफुल एपीआई को कंज्यूम कर सके। तो जो चीजें हैं वो आप लोगों को इंक्लूड करनी पड़ेंगी, तभी आप लोग जो है रेस्टफुल एपीआई को समझ पाएंगे। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि कितना जरूरी है इन बातों को समझना, कि कितना हम लोग कोई चीजों को इम्प्लीमेंट करते वक्त देखें, राइट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है वो मेंबरशिप ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग अपनी कंपनी में मिस करते हैं और एक प्रोफेशनल कोड लिखने में भी आप लोगों को प्रॉब्लम आती है।